हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वो कौन सा है? डाइस यानी पासा। तो फ्रेंड्स आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना मेरे साथ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि विद इन सेकंड में आप सभी लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पासा की बात करूं तो आप सभी लोग पासा देखे होंगे। पासा फ्रेंड्स कैसे होता है? इस तरीके से आपको कुछ एक शेप आप लोग देखे होंगे जहां आप सभी लोग इसको लूडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लूडो आप सभी लोग खेलते होंगे। ये आपका क्या है? पासा। आपको पता है कि फ्रेंड्स ये जो पासा है आपको यहाँ 3 सतहें दिखाई देती हैं। कितनी सतहें दिखाई देती हैं? मात्र 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 इसके पीछे हुई छिपी हुई होती हैं। 3 इसके पीछे छिपी हुई होती हैं। यानी इसमें जो सतह यानी जो फेसेस होती हैं फ्रेंड्स वो कितनी होती हैं? 6। कितनी होती हैं फ्रेंड्स? 6 सतह होती हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसमें कोने कितने होते हैं? कोने यानी आप सभी लोग कहेंगे कार्नर। कोने कितने होंगे फ्रेंड्स? तो कोने इसमें 8 होते हैं। और किनारे मतलब अगर एजेस की बात करें फ्रेंड्स, एजेस कितने होंगे? 12। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है? क्योंकि जो पासा है फ्रेंड्स ना ये घन की आकृति की होती है। किसकी आकृति की होती है? घन की आकृति की मैं इसको कह सकता हूँ, यानी 3 डायमेंशन है। इसलिए सतह 6, कोने 8, 12 किनारे, ये भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स जो आपका डाइस होता है इसमें 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी हुई होती हैं। कहां से लेकर फ्रेंड्स? 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी हुई होती हैं। तो अब ध्यान समझिएगा, जो फ्रेंड्स ये जो आपका पासा होता है ना ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है फ्रेंड्स? ये जो आपका पासा है फ्रेंड्स ये 2 टाइप का होता है। एक आप सभी लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है फ्रेंड्स? एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? जिसको हम लोग बोलते हैं मानक पासा। फ्रेंड्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानक पासा। एक फ्रेंड्स आप सभी लोग पढ़े होंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? आप सभी लोग पढ़े होंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसी को जनरल डाइस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? जनरल डाइस कह सकते हैं, यानी इसी को कहते हैं साधारण पासा। क्या कहते हैं? साधारण पासा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है? क्वेश्चन चल रहा होगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, हम लोगों के माइंड में चल रहा है कि अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा पासा जो है साधारण पासा है। तो फ्रेंड्स मानक पासा हम उसे कहेंगे जिसके विपरीत सतहों का योगफल 7 हो। किसे कहेंगे फ्रेंड्स? जिसके विपरीत सतहों का योगफल 7 हो। विपरीत सतहों का योगफल 7 हो, उसी को हम फ्रेंड्स क्या कहेंगे? उसी को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं मानक पासा। यानी जिनके भी विपरीत सतह का योगफल फ्रेंड्स 7 हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? ऐसे बात करें जैसे मैं फ्रेंड्स आपसे कहूँ 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 6, या 6 का अपोजिट कहूँ तो 1, यानी यही आपका क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूँ 2, तो 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट फ्रेंड्स 4 और 4 का अपोजिट 3। क्लियर है? तो इसी को फ्रेंड्स कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, यानी क्या कहते हैं? मानक पासा। क्लियर है? इस बात को फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल से भी ऐसे क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक डाइस है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक डाइस है। क्लियर है? और जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, 1 2 3 जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? अगर मैं 2 का विपरीत पूछूं तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4। 1 का अपोजिट कहूं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 6 और 2 का अपोजिट फ्रेंड्स सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। 1 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 4। तो यानी ये जो डाइस बना फ्रेंड्स, यही डाइस आपका क्या है? मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर हो गई बात? अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, यानी साधारण पासा की, तो फ्रेंड्स कैसे जानेंगे कि साधारण पासा कौन है? तो साधारण पासा किसे कहेंगे? जिसके एक भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो। जिसके एक भी पड़ोसी सतह का
पड़ोसी सतह का, जिसके एक भी पड़ोसी सतह का योगफल, जिसके एक भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो, जिसके एक भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो, उसे ही हम लोग फ्रेंड्स क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे, यानी नॉन स्टैंडर्डाइज कहेंगे। क्लियर है? जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल की फ्रेंड्स मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिया फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया। क्लियर है? अब यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 5, 2 और 1, अब देखिए 5, 2, 7, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 5, 2, 7 यानी एक भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो गया। तो इसको मैं फ्रेंड्स देखते ही कह दूंगा ये पासा कैसा है, स्टैंडर्डाइज है, यानी सॉरी कौन सा है, नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा है। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स यहाँ की बातें समझ में आ गई कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, आज हमको एकदम अच्छे समझ में आएंगे कि स्टैंडर्डाइज क्या है और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है। क्लियर हो गई बात? चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा, 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है फ्रेंड्स, वन फेसेस कॉमन, यानी फ्रेंड्स एक सतह समान। क्या हो जाएगा? एक सतह समान, एक सतह समान। ठीक है? अब ध्यान समझिएगा, वन फेसेस कॉमन, एक सतह समान आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे मैं फ्रेंड्स एक डाइस आपको दूं, ठीक है, आपके एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आपके एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत ध्यान समझिएगा कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया गया 5, 3, 2, 5, 3, 2, उसके बाद फ्रेंड्स दे दिया 3, 4, 1। क्लियर? अब देखिए आपसे देगा वन फेसेस कॉमन, आप देखते ही पता चल जाएगा कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या है, वन फेसेस कॉमन है। क्लियर है? हमेशा फ्रेंड्स ध्यान देना, आपको जो भी सतह कॉमन रहेगी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज। अगर यहाँ घूमे हैं तो फ्रेंड्स क्लॉकवाइज यहाँ भी घूमना है। जो सतह कॉमन होगी फ्रेंड्स उसी से हम लोगों को घूमना है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, 5, 2। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3, 5, 2 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 3, 1 और 4। अब यहाँ से फ्रेंड्स पूछेगा आप सभी लोगों से 6 का विपरीत क्या है। तो फ्रेंड्स 6 का विपरीत तो आप देखते भी बता सकते थे कि अगर जैसे मान लीजिए 6 का विपरीत पूछे तो 6 का विपरीत क्या होगा, जो सतह कॉमन होगी वही हो जाएगा। या 3 का विपरीत पूछता है तो आप देखते ही फ्रेंड्स 6 बता देंगे, यानी जो सतह नहीं दिख रही है वही होगा। 3 का अपोजिट पूछता है तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 4 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 5। क्लियर है? तो इस टाइप से अगर वन फेस कॉमन पूछता है फ्रेंड्स, आपको सीधा सीधा क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव कर जाना है। क्या करना है, क्लॉकवाइज आप सभी लोग घूम जाएंगे। तो 3, 5, 2, 3, 1, 4। 6 का अपोजिट पूछा था तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3। 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3। 5 का अपोजिट पूछा होता तो 1। 2 का अपोजिट पूछा होता तो 4। क्लियर हो गई बात? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स चलते हैं। चलिए आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आप सभी लोगों को फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। 1, 6, 3 और आपको फ्रेंड्स 4, 1, 5। क्लियर है? 4, 1, 5। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों से पूछ ले, यहाँ से अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ ले कि किसका 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो आप सभी लोग देखते ही बता देंगे कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से 1 का अपोजिट देखते ही जो सतह नहीं दिख रही, दिख क्या नहीं रहा, 2। क्या नहीं दिख रहा, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। या हमने अभी अभी फ्रेंड्स बताया आप यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम जाए, जो सतह कॉमन रहे, चाहे आप क्लॉकवाइज घूमिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों से आंसर वही आता है। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
जैसे यहाँ पे मैंने ये 1 है, मैं इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, 1 6 3, दोनों कंडीशन में फिर घूमना है, इस बात का ध्यान रहे जो कॉमन रहे। अब यहाँ भी मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो 1 4 5, 1 4 5, तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा 2, 6 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3। क्लियर है? अब सेम फ्रेंड्स इसी वाले क्वेश्चन में भी आप सभी लोग ऐसा कर सकते थे। किसमें वाले में? इस ऊपर वाला जो अभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ भी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए चाहे क्लॉकवाइज घूमिए, लेकिन ध्यान रहे कि जो सतह कॉमन है उसी में जो है उसी में घूमना है, उसी में यानी जो सतह कॉमन रहेगी उसी से घूमना है, लेकिन जो कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे वही यहाँ भी अप्लाई करना है। क्लियर है? ऐसा कोई हरगिज नहीं करेगा कि इसमें अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज। इस बात का ध्यान है। जैसे ये 3 था, देखिए 3 2 5, 3 2 5, यहाँ पे देखिए 3 4 1, 3 4 1, 3 का अपोजिट 6 आया कि नहीं, 4 का अपोजिट 2, 2 का 4, 5 का 1, 1 का 5। क्लियर है? तो क्लियर हो गई बात कि नहीं? यानी चाहे क्लॉकवाइज घूमिए और चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, आंसर सेम ही आना है। सिर्फ ये ध्यान रहे कि जो सतह कॉमन होगी सिर्फ उसी से घूमेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बातें आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी लोगों से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग जो है वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सफर हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।